अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को कत्ल करने का प्लान बेनकाब हो चुका है। उनको कत्ल करने का बाकायदा मंसूबा बनाया गया, और ये किस मुल्क ने मंसूबा बनाया, किस मुल्क की खुफिया एजेंसी ने बनाया, और इसमें कौन से मुल्क की खुफिया एजेंसी मुलव्वस थी, और फिर पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने किस तरह पता चलाया और किस तरह से उनको जवाब दिया। ये 4 ख़बरें हैं। किस मुल्क के साफ़ी ने ये ख़बर दी, और फिर 5वीं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे, पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया नहीं है, एक्स वगैरह नहीं, इंटरनेशनल साफ़ी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर 3 आखिर में आपको वजूहात ये बताऊँगा कि इसराइल क्यों चाहता है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। और वो वजूहात मैं आपको बल्कि पहले बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है, इरफान बशीर यूट्यूब चैनल जो है, इसको आपने लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली वजह है जी, मिडल ईस्ट में क्योस चाहता है इसराइल, अरब ममालिक के अंदर वो चाहता है कि अरब आपस में लड़ते रहें। तो सबसे बुनियादी वजह ये है, पाकिस्तान ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। दूसरी वजह जनाब वो ग्रेटर इसराइल का उसका प्लान है। अगर ईरान जंग चलती रहती तो ग्रेटर इसराइल का प्लान उन्होंने पूरा कर लेना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और पाकिस्तान इसमें मर्द मुजाहिद की तरह, बड़े अज़्म मुसम्मम की तरह पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। और यही वजह है कि ईरान के सड़कों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और तीसरी वजह जनाब जो है, ईरान की जो न्यूक्लियर की ख्वाहिश है, इसराइल उसी दिन सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर हासिल कर लिया। तो 3 वजूहात ये मैंने आपको बता दी हैं। अब बताता हूँ ये सहाफ़ी कौन है। ब्राज़ील के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पेबे एस्कोबार। उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है। वो बड़ी उनकी इज़्ज़त की जाती है पूरी दुनिया के सहाफ़ी कम्यूनिटी में, और उनकी ख़बर वाकई मतलब जितनी भी उन्होंने इससे पहले ख़बरें दी हैं वो बाउंस नहीं हुई हैं, उस पर बाकायदा तहकीकात की गई, और बाद में पता चलाया गया कि जनाब वो ख़बरें बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं। मारियो नोवाल जो कि पॉडकास्ट है उनका, उसमें उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है, और उन पे अब तज्ज़िये हो रहे हैं। अब ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त हलचल मच चुकी है कि उनकी सेहत को या उनकी जान को जो ख़तरात हैं, और पाकिस्तानी एजेंसीज़ को ऐसे ही नहीं दुनिया में नंबर 1 माना जाता, उनको पता चल गया, और उन्होंने ये जवाब भेजा उनको कि अगर आपने ऐसी कोई बात की तो गो के इस पूरी डिटेल जो है, एक साफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया इस पर बात कर रहा है, तो आप तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वजह मैंने आपको बता दी है। और देखिए, ईरान जो है पूरे मामले के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर सिर्फ़ एक मुल्क खड़ा रहा, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। इससे कतई नज़र कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, यकीनी तौर पे लोगों को इख्तलाफ भी होंगे उनकी पॉलिसियों से, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उनको। और ये आफाकी उसूल है कि जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, आप भी उसकी इज़्ज़त करें। अगर आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो आप अल्लाह के फ़ैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं। तो मोसाद ये चाहता है, पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहते हैं पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सरहदें महफूज हैं पाकिस्तान आर्मी की वजह से, वो डिस्टेबलाइज़ हों, और पाकिस्तान का हाल भी बाकी ममालिक की तरह हो। पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ हों, KP में कार्रवाइयाँ हों, पंजाब में, सिंध में सिंधु देश बनाने की बातें होती हैं। ये चाहता है, उनकी ये ख्वाहिश है। तो इनकी ख्वाहिशें इंशाल्लाह ये नाकाम व नामुराद रहेंगी पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो ख़बर है, इसकी मज़ीद डिटेल सामने आएगी, उनको कत्ल करने वाली, उसकी मज़ीद डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब तक की ये अपडेट जो है, इस वक्त ये इंटरनेशनल मीडिया पे हलचल मच चुकी है, तो हमने सोचा आप तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।